हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं 40 क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा जनजातियां, जो हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इससे प्रश्न बनते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न पर जाने से पहले हम जनजातियों को डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों चलिए डिटेल्स में जानते हैं जनजातियाँ होती क्या हैं और कैसे। चलिए दोस्तों, जनजातियाँ परिवार का एक ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं, विवाह और व्यवसाय के बारे में कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, भारत का संविधान जनजाति शब्द को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करता, पालन नहीं करता। हालांकि अनुच्छेद 342 के माध्यम से संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द को शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान करती है। दोस्तों, राजनीतिक प्रावधान। पहला पॉइंट है दोस्तों, अनुच्छेद 330 अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अनुच्छेद 332 यानी राज्य विधायिकाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अगला पॉइंट है दोस्तों, अनुच्छेद 243 अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में सीटों का आरक्षण। तो दोस्तों, हम डिटेल्स में जान चुके हैं, आप सभी ने देखा, और अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? यानी गोंड, संताल, कोल, भील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी भील, जो कि दोस्तों भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। और दोस्तों, इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत में सबसे बड़ा समूह है, जिसकी आबादी 4.61 मिलियन है, जो कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी 37.7% है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, भील जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश ऐसे राज्यों में फैले हुए हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा शीर्ष 3 आदिवासी समूह है। भील है दोस्तों 37.7%, गौड़ है दोस्तों 26.2% और संताल है 22.1%। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश। दोस्तों, सबसे अधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। जिस राज्य में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, वह है मध्य प्रदेश। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में रहते हैं। और दोस्तों अगला पॉइंट है, सबसे अधिक जनजाति वाले शीर्ष 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। दोस्तों ऐसे ये 3 राज्य हैं जिनमें जनजातियां बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी द्रौपदी मुर्मू भारत की आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। और दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड पॉइंट है, द्रौपदी मुर्मू संताल जनजाति से हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 16 सितंबर, 15 नवंबर, 17 जनवरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। गौड़ जनजाति आज के समय में कौन से राज्य में बहुसंख्या में फैली हुई है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
छत्तीसगढ़, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गौड़ जनजातीय बहुसंख्या में फैली हुई है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति के साथ निहित संवैधानिक प्राधिकरण किसमें निश्चित है? यानी भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल या भारत के कल्याण मंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? लक्षद्वीप, लद्दाख, निकोबार द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी निकोबार द्वीप में जरवा जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? लद्दाख, मणिपुर, असम, सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी चांगपा जनजाति दोस्तों लद्दाख में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रतवाई भारत की किस जाति से जुड़ा एक नृत्य रूप है? खासी, जटावू, मेवाती, भील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मेवाती। दोस्तों रतवाई भारत की किस जाति से जुड़ा है? मेवाती से। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह प्रमुख रूप से ब्लू माउंटेन या नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है? जरवा, टोडा, गौड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी टोडा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जरवा और ओंगे जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या दमन और द्वीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जरवा और ओंगे जनजातियां पाई जाती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने देवता के रूप में लोहासुर की पूजा करती है? अगरिया, कोल, भील, संताल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अगरिया लोहासुर की पूजा करती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन सा है? मंगोलॉयड, निग्रोटो, नॉर्डिक, भूमध्य सागरीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी निग्रोटो, जो दोस्तों भारत में सबसे पहला प्रजाति समूह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठक्कर बाबा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ठक्कर बाबा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोल, भील, गौड़ आदि जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? संताल, थारू, पहाड़िया, बागा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी थारू, जो दोस्तों दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है?
मुंडा, उराव या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों। दोस्तों मुंडा भी बनाती है और उराव भी बनाती है सरोल त्योहार को। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश। दोस्तों भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिवासी सहारिया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान। आदिवासी सहारिया का संबंध दोस्तों राजस्थान से है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पनियान तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु और केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु और केरल में पनियाल तथा इरूला जनजातियां निवास करती हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? अरावली की पहाड़ियों में, पश्चिमी घाट, तराई प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी थारू जनजाति तराई प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में से संबंधित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी असम। अहोम जनजाति दोस्तों असम से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, झारखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का ए, यानी असम। बोडो जनजाति दोस्तों असम से संबंधित है और जो असम में निवास करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लूसाई जनजाति कहाँ की निवासी है? मध्य प्रदेश, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मिजोरम। लूसाई जनजाति दोस्तों मिजोरम में निवास करती है। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? खैरवार, मझवार, धनवार या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी खैरवार कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गद्दी जनजाति कहाँ की निवासी है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी हिमाचल प्रदेश। दोस्तों गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है? बुक्सा, लेप्चा, लुसाई या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बुक्सा में अनुलोम प्रतिलोम विवाह देखने को मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है? महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी हरियाणा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली राजस्थान की जनजाति कौन सी है? जो नाच गाकर अपनी जीविका चलाती है दोस्तों, खासी, मुर, गरासिया, माया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गरासिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? थारू, भोटिया, संथाल या जौनसारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी थारू। अगला प्रश्न है दोस्तों, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप क्या है?
निर्ब्लॉक, सांगा, बुपला या तूत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बुपला। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? थारू, लिपचला, यवोर, गद्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी गद्दी धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। चैन्य जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी आंध्र प्रदेश की चैन्य जनजाति पर निवासी है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदिवासी समूह सहरिया किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी राजस्थान। दोस्तों आदिवासी समूह सहरिया राजस्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में, गोवा में, तमिलनाडु, सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सिक्किम। दोस्तों लेप्चला तथा भूटिया जनजातियों का निवास सिक्किम में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेघालय की कौन सी जनजाति झूमिंग कृषि करती है? गारो, खासी, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी उपयुक्त दोनों। दोस्तों गारो भी और खासी भी, गारो खासी जनजाति झूमिंग कृषि करती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? गौड़, संथाल, खरवार, थारू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी गौड़ उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संथाल जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से, असम, बिहार, झारखंड या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोडो और मिकिर जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, त्रिपुरा, झारखंड, असम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी असम। बोडो और मिकिर जनजाति दोस्तों असम से संबंधित है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मिमकुट उत्सव मनाती है? कुकीज, आगामी, कुकीज, कचहरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कुकीज। दोस्तों इस प्रश्न में दो ऑप्शन कुकीज दिए हैं तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें।